देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नादरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 6 फरवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। हम सालाना 13,000 करोड़ रुपए की आमदनी खो रहे हैं, सीएम जगन। हुकूमत को कांस्टेबल के खानदान की हिमायत करनी चाहिए, चंद्रबाबू नायडू। 13 फरवरी को नलगोंडे में एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद, केसीआर। कांग्रेस हुकूमत कर्ज लेने की मंसूबाबंदी कर रही है, किशन रेड्डी। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। हम सालाना 13,000 करोड़ रुपए की आमदनी खो रहे हैं, सीएम जगन। आंध्र प्रदेश सीएम जगन ने कहा कि हर रियासत के पास एक इख्तिसादी पावर हाउस होना चाहिए, वरना रियासत की आमदनी कभी नहीं बढ़ेगी। हमने हैदराबाद को खो दिया है, जो एक मुश्तरका जायदाद के तौर पर बनाया गया था। उसके नतीजे में हमें हर साल 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रेवेन्यू खसारा अब भी परेशान है। हर रियासत में हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहर होने चाहिए। इसीलिए मैं बार बार विशाखा का जिक्र कर रहा हूं। हुकूमत को कांस्टेबल के खानदान की हिमायत करनी चाहिए, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अनामया अजला में स्मगलरों के हमले में एक कांस्टेबल की मौत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि वाईसीपी के दौरे हुकूमत में पुलिस के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है जो स्मगलरों को टिकट देती है। उन्होंने सवाल किया कि अगर जगन गुंडों और स्मगलरों को तरजीह दे रहे हैं तो क्या वो पुलिस को शुमार करेंगे। उन्होंने कहा कि वाईसीपी हुकूमत ने जानबूझकर टास्क फोर्स को कमजोर किया। चंद्रबाबू नायडू ने मुतालबा किया कि हुकूमत कांस्टेबल के खानदान की किफालत करे। 13 फरवरी को नलगोंडे में एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद, केसीआर का ऐलान। रियासत तेलंगाना के साबिका सीएम केसीआर ने कृष्णा प्रोजेक्ट्स के लिए लड़ने का फैसला किया। इस माह की 13 तारीख को नलगोंडे में एक बहुत बड़े जलसे आम का इनेकाद किया जाएगा और इस तहरीक को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मंसूबे KRMB के दायरे कार में चले गए तो रियासत के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इंटेलिजेंस न होने पर तनकीद की। केसीआर ने पार्टी कायदीन के साथ मीटिंग में वाजे किया कि बीआरएस के लिए जद्दोजहद कोई नई बात नहीं है और रियासत के मफादात अहम है। कांग्रेस हुकूमत कर्ज लेने की मंसूबाबंदी कर रही है, किशन रेड्डी। बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के अवाम को 6 जमानतों के नाम पर धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि ये वाज़े नहीं कि नई हुकूमत माली वसाइल कैसे फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्ज लेने का मंसूबा रखती है। उनका कहना था कि हुकूमत बनने पर पेंशन, मकान और राशन कार्ड दिए जाएंगे। ग्रुप 1 के पोस्टों में इजाफा। रियासती हुकूमत ने ग्रुप 1 के ओहदों पर भर्ती के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है। महकूमे खजाना ने हाल ही में मजीद 60 पोस्टों का इजाफा करने का हुक्म जारी किया है। क़ब्ले अज़ीं TSPSC ने 503 आसामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। पेपर लीक होने और दीगर वजूहात की बिना पर भर्ती का अमल दोबारा रोका गया। उसके साथ
हुकूमत ने TSPSC को 563 ग्रुप 1 पोस्टों के लिए जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की है। नादरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नादरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। एमसेट 2024 का शेड्यूल जारी। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के दरखास्तों की तारीखों का ऐलान। काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन लिम्बाद्री ने किया। तुलबा से 26 फरवरी से 6 अप्रैल तक दरखास्तें कबूल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात 9 मई से 12 मई तक मुनक्किद होंगे। इस बार JNTU ये इम्तिहानात मुनक्किद करेगी। हम 17 में से 17 MP सीटें जीतेंगे, विनय कुमार रेड्डी। विनय कुमार रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बलक सुमन का CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ तबसरा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी हिकमत का मुजाहरा करेगी। CM रेवंत रेड्डी ने यकीन जाहिर किया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में 17 में से 17 पार्लिमानी सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। आधार और राशन कार्ड को बिजली के मीटर से जोड़ना चाहिए। ADE लक्ष्मण नायक ने कहा कि बोधन हलके में बिजली के सारिफीन को गृह ज्योति स्कीम के लिए KYC को लिंक करना चाहिए। महाना 200 यूनिट मुफ्त हासिल करने के लिए सारिफीन को अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड और फोन नंबर उस मीटर रीडर को दिखाने होंगे जो मंगल से अपने घर आएंगे। वो सर्विस नंबर से लिंक करने में ताउन करके स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं। गौड़ संगम के जिलाई लीडर की सालगिरह की शानदार तकरीब। सालूरा गांव के ओहदेदारों और गौड़ संगम के जिलाई कायदीन ने सालूरा मंडल मरकज में स्वामी गौड़ की सालगिरह की तकरीबात का एहतमाम किया। इस मौके पर बुद्धे सावित्री राजेश्वर की मौजूदगी में सालगिरह की तकरीबात मनाई गई। उन्होंने केक खिलाया और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। बुजुर्ग बुद्धि राजेश्वर, IDCMS डायरेक्टर राजा गौड़, बोधन AMC के साबिका नायब सदर सालूरा शकील, बुजुर्ग वेंकटा पटेल और गांव के बुजुर्गों ने शिरकत की। पंचायत एक्ट के मुताबिक फराइज सर अंजाम देना चाहिए। बोधन के RDO राजा गौड़ और DLPO गौसुद्दीन ने कहा कि पंचायत राज एक्ट 2018 के मुताबिक स्पेशल ऑफिसर्स और सेक्रेटरियों को गांव में जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। आज बोधन मंडल परिजा परिषद दफ्तर के मीटिंग हॉल में खुसूसी अफसरान के लिए तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया। इन तरबियती क्लासों में RWSDE मुन्नी और देहात के जरिए मुकर्रर करदा खुसूसी अफसरान ने शिरकत की। नादरीन, ये थे 6 फरवरी 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।